हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल समीना जी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज का जो वीडियो है ना, ये है हमारा एंट्री वे मेकओवर वीडियो। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये हमारे फ्लैट का मेन गेट है और यहाँ का मेकओवर हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले किया था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो ये जो नेम प्लेट हमने बनाई थी, DIY नेम प्लेट, इसमें फ्लावर्स लगे हुए थे। साथ ही ये जो दूसरा DIY है इसमें भी हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ पर लिख के लगाए थे और ये वॉलपेपर लगाया था। तो ये सारी चीज़ें भी ख़राब हो चुकी हैं और जिनको कि ख़राब किया है हमारी सोसाइटी के कुछ बंदरों ने। सोसाइटी में काफ़ी टाइम से बंदर आ गए थे और उन्होंने पूरा जो हमारा मेकओवर था, डेकोरेशन था, पूरा ख़राब कर दिया। पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, सारी चीज़ों को पूरा निकाल दिया है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा मेन गेट है ना, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस बार एक और नई प्रॉब्लम हुई है और वो है ये सीलन की प्रॉब्लम। राजस्थान में इस बार माशाल्लाह से बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, उसी की वजह से शायद ये सीलन आ गई है, पूरा आप देख सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा सही करना है, बिकॉज़ बाहर का जो एरिया है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था हमसे काफ़ी टाइम से, बट बंदरों की वजह से इसका मेकओवर हम डिले कर रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से करीब बंदर नहीं है, तो सोचा क्यों ना इसी एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करें और यहाँ का मेकओवर आपके साथ शेयर करें। तो ये वाला जो स्टिकर हमने लगाया था ना, ये भी उन्होंने पूरा निकाल दिया है। मतलब सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी हैं, पूरी इसकी कंडीशन ख़राब हुई पड़ी है। तो बस आज इसका मेकओवर करेंगे, बट ये मेकओवर काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसका जो फाइनल मेकओवर होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करेंगे जिसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले अक्सर फेस करते हैं, बट उसका सलूशन अच्छे से नहीं निकाल पाते। तो चलिए आज आपके साथ वही सारी बातें शेयर करने वाले हैं। तो जो हमारे DIY थे उन्हें हटा दिए, साथ ही वॉलपेपर को हमने क्या किया, पहले गीला कर लिया और उसके 10 मिनट बाद ही हमने उसको रिमूव किया, तो वो आसानी से निकल गया है। उसके बाद आ गए हैं हम अपनी वॉल पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सीलन नहीं है, बट ये जो वॉल का सीमेंट है ना, पूरा फूल गया है पानी की वजह से। और जैसे ही हमने यहाँ पर ये पत्ती लगाई है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरा सीमेंट निकलता जा रहा है। तो कभी भी अगर आपके घर में किसी भी एरिया में इस तरीके की सीलन आ रही हो ना, तो उसका जब आप रिपेयर करें तो पहले आप पत्ती से जितना भी उसका फूला हुआ पार्ट है उसको निकाल दें अच्छे तरीके से, जितना ज़्यादा निकल सकता है। उसके बाद ही आप उसका रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए हमने वाइट सीमेंट ले लिया है और उसके बाद ये लिया है डॉक्टर फिक्सिट का पीडीलाइट URP 301। और जो पेंट वाली शॉप जहाँ से हम पेंट लेने गए थे, उनसे भैया से हमने कहा था किस तरीके से सीलन आ रही थी, तो उन्होंने ही ये हमें रिकमेंड किया कि आप वाइट सीमेंट में इसको मिलाकर अपने वॉल पे पेस्ट कर दें, लगा दें, और इससे सीलन काफ़ी हद तक चली जाएगी। तो ये हम पहली बार ही यूज़ कर रहे हैं। इसके रिज़ल्ट्स के लिए ना आप थोड़ा सा वेट करिएगा, 1-2 हफ्ते बाद अगर इसका रिज़ल्ट आता है अच्छा तो आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज इसको आपको लगाने का तरीका बता देते हैं। तो सीमेंट ले लिया है और उसमें जितना भी ज़रूरत हो रही थी इसको मिक्स करने के लिए, उतना हमने इसमें ये पीडीलाइट डाल दिया था। अब क्या करना है, सिर्फ पत्ती की हेल्प से जो हमारा सीमेंट जहाँ पे लगा हुआ था, निकल गया था ना, उस एरिया में इसको लगा देना है। आसानी से लग जाएगा पत्ती की हेल्प से। अच्छा देखिए, हम कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इस काम में, मगर ये है कि अपने घर के इस तरीके के छोटे मोटे रिपेयर के काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं आता है, बट धीरे धीरे करके थोड़ा सा परफेक्शन आता जाता है जैसे जैसे आप करते जाते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर घर में इस तरीके की सीलन आ रही हो और आप पूरे घर का इस तरीके से रिनोवेशन करवाना चाह रहे हो या पूरे घर में डैम्पिंग करवाना चाह रहे हो ना, तो उसका काफ़ी खर्चा आता है। पेंट का, डैम्पिंग का तो 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या है ना, छोटे छोटे एरियाज़ को आप खुद ही इस तरीके से कवर करते चलें। तो वो जो सीमेंट था ना, वो हमने लगा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने यहाँ पर सिंपल वॉल पुट्टी ले ली है और उसमें पानी मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लिया है। अब ये ड्राई हो चुका है, तो अब वॉल पुट्टी से हम इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे और जो ऊपर की सरफेस है ना, उसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, छोटे छोटे एरियाज़ को अगर हम लोग इस तरीके से रिपेयर करते रहें हैंड टू हैंड, तो हमारा घर प्रेजेंटेबल बना रहता है। और अगर हम लोग इसी को डिले करते रहें इस काम को ना, तो एक साथ एक तो बजट भी बहुत ज़्यादा जाता है और फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि हाँ नेक्स्ट ईयर करवा देंगे, नेक्स्ट ईयर करवा देंगे। और घर की कंडीशन देखते ही देखते इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि उसका रिपेयर करना ही मुश्किल हो जाता है। तो जी इस तरीके से छोटे मोटे से आप अपने जो घर में टूट फूट होती है ना, उसको खुद ही रिपेयर करते रहें, यही हम सजेस्ट करेंगे। तभी आपका घर प्रेजेंटेबल रहेगा और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपका घर खूबसूरत लग रहा है। तो ये वाली वॉल पे भी स्टिकर था, उसे हमने हटा दिया। उसके बाद वहाँ पे भी सैंडिंग कर दी थी और अब यहाँ पे जो हमारा वॉल पुट्टी लगाई थी ना, वो ड्राई हो चुकी है। उसको भी हमने 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया था और अब सैंड पेपर से इसको हम पूरा स्मूथ
कर देंगे, देन इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे। जो भी हमारे वॉल का पेंट का कलर है वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो उससे पहले सैंडिंग बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमने कपड़े से इसको रब कर दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था और फिर हमने यहाँ पर अपने पेंट का काम स्टार्ट किया है। तो पूरे घर का तो ये काम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ एक वॉल को हमने पकड़ा है और उसको जस्ट हम कर रहे हैं। और कोई एक दिन में नहीं हुआ है ये काम, थोड़ा थोड़ा सा ऑन द डेली बेसिस अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं काम ना, तो हमारे घर का कोई भी एरिया हो ना धीरे धीरे करके खूबसूरत हो जाता है और पूरा घर ही एक टाइम पे आके बेनतहा खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड एंड बढ़िया लगने लग जाता है। तो जी इस वॉल पे जो भी थोड़े छोटे मोटे से होल थे वो भी हमने वॉल पुट्टी की हेल्प से फिल कर दिए थे। और ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर हमने 2 से 3 कोट किए हैं पेंट के। तो अब जाके आप देखिए जितना भी हमारा सीमेंट वाला पार्ट था ना वो काफ़ी हद तक कवर हो गया है। 2 से 3 बार इस पर जब पेंट हमने कर दिया था तो उसके बाद जाके तो ये पूरा ही तरह से हाइड हो गया था। फिलहाल अभी हमारी वॉल बहुत अच्छी हो गई है, बट जो हमने सीलन के लिए अपना वो जो लोशन यूज़ किया है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो जो सीलेंट वाला लोशन हमने यूज़ किया है वो आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जी इस तरीके से हमारी वॉल का जो मेकओवर वाला काम है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी करते हैं हम लोग अब थोड़े से कुछ DIYs, ताकि जो ये DIYs हैं वो हम लोग इस वॉल पे लगाएं अपने मेकओवर के टाइम पे। तो जी फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस को इस तरह से कट किया है। साइज़ आपको हम साथ के साथ बताते जाते हैं। तो ये जो 2 पीसेस हैं ना ये हमने 4 सेंटीमीटर चौड़े और 9 सेंटीमीटर लंबे इस तरह से कट किए हैं। दूसरे 2 पीसेस में हमने 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखी है और 9 सेंटीमीटर इनकी लंबाई रखी है। अब ये जो हट वाला शेप है इसमें 14 सेंटीमीटर हमने लंबाई रखी है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी है। तो 2 पीसेस को कट किया है, साथ ही इसमें एक होल भी हमने बना लिया है। बस जी अब इसको फटाफट से पेस्ट कर लेते हैं ग्लू गन की हेल्प से। इस तरह से हमने इसको पेस्ट करना है। जो हमारे 4 सेंटीमीटर वाले 2 पीसेस हैं ना उनको इस तरह से हमने साइड में लगा दिया है और अब जो हट वाला शेप है इसको इसके जस्ट ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये जब पेस्ट हो जाएगा उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाले जो पीसेस हैं हमारे उनको हम इसकी छत बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप ऊपर से इसकी छत बनाए ना तो पीछे से इसको बिल्कुल इवन रखें और आगे की तरफ जितना ही पार्ट निकल रहा है ना उसको आगे की तरफ निकाल लें। तो इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। आगे की तरफ थोड़ी सी एक किनारी सी निकल कर आ गई है और इसको हम मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर देंगे ताकि जो इसके एजेस हैं वो आगे से देखने में अच्छे लगने लगें। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर सर्कल कट किया है उसमें भी हम मास्किंग टेप लगा दे रहे हैं इस तरह से, ताकि जो इसके एजेस हैं वो स्मूथ फिनिश में आ जाएंगे। अब ये हट हमारी बन गई है। अब बनाना है इसका बेस। तो बेस बनाने के लिए हमने अगेन एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और इसकी बाउंड्री बनानी है, जिसके लिए हमने छोटा सा एक कार्डबोर्ड के पीस को लंबाई में कट कर लिया है और उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे हम ग्लू गन की हेल्प से। साइड्स में भी इसी तरह से हमने पेस्ट कर दिया है, इसकी बाउंड्री को बना दिया है। अब इसमें हमें अपने जो घर बनाया है छोटा सा होम है इसको हम इसके अंदर यहाँ पर लगा देंगे। पीछे से बिल्कुल मिला के रखना है, आगे की तरफ थोड़ी सी जगह रखनी है। इस तरह से ये हमारा पेस्ट हो गया है और अब हम इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जेसो अप्लाई करने से क्या एक बेस फिनिश मिल जाता है और जब इसके ऊपर कोई सा भी पेंट करेंगे तो वो अच्छे से आएगा, निखर के आएगा। तो इसको जैसे से कवर कर दिया है, साइड में रख देते हैं इसको। और अब हमने यहाँ पर अगेन एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और इसके ऊपर भी हम जैसे को अप्लाई कर रहे हैं और इसमें आप अपने नाम लिख सकते हैं या जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। इस बार हम लोग अपना नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम अपने घर का नाम लिखेंगे। और अब जो है ना हमारा जैसे ड्राई हो चुका है तो अब इस पर हमने पेंट स्टार्ट किया है। ब्राउन कलर की हमने इसकी छत बनाई है और छत से मैच करता हुआ ही हमने इसका जो नीचे का बेस है उसको भी ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है। अब जी हमारी जो नेम प्लेट हमने बना ली है उसको भी हम ब्राउन कलर से ही पेंट कर रहे हैं। एक्चुअली नेम प्लेट में ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, इसके ऊपर जब कुछ लिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आता है। नेम प्लेट को भी हमने अच्छे तरीके से पेंट कर दिया है। अब जो ये हट का बीच वाला पोर्शन है इसको हम येलो कलर से पेंट कर रहे हैं। येलो और ब्राउन का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा सा लगता है, आप देख सकते हैं कितना ब्राइट एंड लुक आ रहा है। साथ ही जहाँ पर हमने मास्किंग टेप लगाया था बीच में सर्कल में, उस पर भी हमने टेप से इस तरीके से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर दी और देखने में अभी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। अब लिखने की बारी आती है नाम। तो यहाँ पर हम जो फेविक्रिल मोल्ड की क्ले आती है ना उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको इस तरीके से हमने रोल कर लिया है और वहाँ पे हमने फेविकोल लगा दिया है। नेम प्लेट पे ए अल्फ़ाबेट बनाया है और उसके ऊपर इस फेविक्रिल मोल्ड की क्ले से हम लिखते जाएंगे अपना जो भी हमें नाम लिखना होगा। तो ये हमें काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट सा ऑप्शन लगा है। क्ले की हेल्प से कुछ भी लिखना काफ़ी आसान है, एकदम नीटली लिखा भी जाता है। अब अगर आप इट्सी बिट्सी स्टोर या किसी क्राफ्ट स्टोर से जाके अल्फ़ाबेट परचेज़ करते हैं ना तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो फिर तो यही है कि आप नेम प्लेट ही ख़रीद लें जब इतना ज़्यादा स्पेंड करना है। तो इसलिए हमने मोल्डेड क्ले लिए कि इसकी हेल्प से
आसानी से कोई से भी अल्फ़ाबेट बन जाएंगे और फिनिशिंग के साथ ही अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं। तो ये इस बार इस नेम प्लेट पे हमने अपने और अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा है, बस अपने घर का नाम लिख दिया है, आशियाना। और इस तरीके से हमारा ये जो नेम प्लेट है ना, ये रेडी हो गई है। थोड़ी सी क्ले बच रही थी तो उससे हमने बना दी है छोटी छोटी सी लीव्स और उनको इस कॉर्नर में यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी नेम प्लेट है ये बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पर हम वाइट कलर से इस पर पेंट कर रहे हैं ताकि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना और अच्छे तरीके से दिखने लग जाएँ। अब जो साइड में लीव्स बनाई थी उनको भी ग्रीन कलर से हम पेंट कर दे रहे हैं और ग्रीन कलर से पेंट करने के बाद ये लीव्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत से लग रही है ना नेम प्लेट। अब जो हमारे पास थोड़ी सी क्ले बची थी ना, उससे हमने इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी सी बर्ड्स बना ली हैं। उनकी आइज़ और नोज़ हम बना रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से एक हमने बनाई है ये वाइट कलर में और एक बना ली है हमने ग्रीन कलर में। तो ये दो बर्ड्स हमने छोटी छोटी सी बना दी हैं और ये इसको ड्राई हो जाने के बाद एकदम ये स्टोन की तरह से हो जाती हैं, टूटती भी नहीं है। अब ग्लू गन की हेल्प से ये जो हमारा छोटी सी हट है ना, इसके जस्ट आगे की तरफ हम इनको पेस्ट कर देंगे और ये यहाँ पे बैठी भी बड़ी ही खूबसूरत सी लग रही हैं। आप इसको डेकोरेट करने के लिए और भी किसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ मोल्डेड क्ले को ही यूज़ किया है इसको डेकोरेट करने के लिए। साथ में साइड में जो थोड़ी सी जगह दिख रही थी वहाँ पर हमने इस तरीके के छोटे से प्लांट लगा दिए हैं जस्ट हट के बाहर की तरफ। अब जी यहाँ पर हमने एक छोटा सा मेडिसिन का खाली बॉक्स ले लिया है और उसके ऊपर हम यहाँ पर जूट रोप को इस तरीके से लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में ग्लू गन की हेल्प ली है, उससे हमने थोड़ा सा ग्लू लगाया है और रोप को लपेटना स्टार्ट किया है। बाद में ये आसानी से पूरे ही बॉक्स के ऊपर आराम से लिपट जाती है। तो इसको लपेट लिया है और यहाँ पर देखिए हमारा बॉक्स पूरी तरीके से इस जूट रोप से कवर हो गया है। यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। अब जो ऊपर का पार्ट रहेगा इस बॉक्स का, उसमें हमने डोरी बांध दी है जूट की, थोड़े से होल करे थे साइड्स में और उसको हमने बांध दिया है। अब ये आर्टिफिशियल हमारे पास प्लांट है तो इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से और ये लगा दिया है हमने इसमें। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बस जी अब इनको एक साथ टाई कर देना है, चिपका देना है एक दूसरे में। तो ये हमारी नेम प्लेट है, इसको हमने ऊपर रखा है और ये जो प्लांट है इसको हम साइड में रखेंगे और इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से और पेपर टेप की हेल्प से इसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे ताकि ये इसमें से ना निकले। अब अगर आपके ग्लू गन से लगाए हुए कोई भी इस तरीके के हैंडल्स निकल जाते हैं ना, तो उनको हमेशा के लिए फिक्स करने का एक आइडिया ये है कि आप एमसील का यूज़ कर सकते हैं इनको पीछे स्टिक करने के लिए। एमसील से बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और कभी भी आपका कोई डीआईवाई पीछे से नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारा डीआईवाई बन के कम्प्लीट हो गया है। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट डीआईवाई। और इस डीआईवाई के लिए हमने केक का जो बेस आता है ना उसको ले लिया है, इसको वॉश करके हमने रख लिया था। अब यहाँ पर हमने फेविकोल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है टिश्यू पेपर, उसको इसके जस्ट ऊपर रखना है और जो हमने अपने फेविकोल का एक पेस्ट रेडी किया है ना उससे इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाना है। पूरा ही टिश्यू पेपर को अच्छे तरीके से इस पर चिपका देना है। तो यहाँ पर हमने 2 टिश्यू पेपर 1 बाय 1 लगाए थे, जब एक ड्राई हो गया उसके बाद दूसरा लगाया था और टिश्यू पेपर को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है और इसी ग्लू की हेल्प से इसको चिपका देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं जेसो, अप्लाई कर रहे हैं। जेसो का रोल वही है कि इससे बेस काफ़ी अच्छा आ जाता है और देखने में काफ़ी एकदम फिनिश लुक मिल जाता है। तो अब जब ये ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं वाइट कलर का, उससे हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट कर देंगे। तो एक्रेलिक कलर से हमने इसको पेंट कर दिया है और अब हम यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज़ कर रहे हैं इसकी आउटलाइन बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम फ्लैट ब्रश को यूज़ कर रहे हैं और इसकी एक बाउंड्री सी क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है एक्रेलिक आउटलाइनर, 3D आउटलाइनर जो होते हैं उससे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये भी एक कन्वीनियंट सा ऑप्शन है, कोई भी डीआईवाई में कुछ अगर लिखने का काम हो तो आप इस तरीके के 3D एक्रेलिक आउटलाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं और अपने डीआईवाईस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी लिखने का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये साइड की आउटलाइन हमने बनाई थी ये हमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए हमने वाइट 3D आउटलाइनर लिया है और उससे इस तरीके से लाइन्स बना दी हैं। और अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ऊपर की साइड में हम फ्लावर्स और थोड़ी सी लीव्स पड़ी आर्टिफिशियल, उनको हम पेस्ट कर दे रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से। अब यहाँ पर जो नीचे का एरिया नज़र आ रहा है यहाँ के लिए हमने ली हैं ये छोटी छोटी सी मिनिएचर स्लीपर्स और इनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये जो है ना ये जैसे कोई नुमाइश लगती है, मेला लगता है, तो वहाँ पे इस तरीके के मिनिएचर आइटम आपको मिल जाएंगे, वहीं से लेकर हम आए थे और ये काफ़ी टाइम से हमारे पास रखी थी। तो आज हमने अपने इस डीआईवाई में इनको यूज़ कर लिया है। पीछे इसमें हम थोड़ा सा हैंगिंग के लिए लूप लगा देंगे और ये वाला
DIY भी हमारा हो गया है कंप्लीट। तो जी ये वीडियो भी हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको अपने एंट्रीवे मेकओवर का फुल वीडियो मिलने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग से DIYs आने वाले हैं और कुछ नए आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं अपने घर के एंट्रीवे को डेकोरेट करने के लिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के मेकओवर और DIY के आइडियाज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।